नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग आरआरबी जेई के फॉर्म फिलिंग के लिए तैयार हो रहे होंगे क्योंकि आपको पता है आरआरबी जेई 2026 का जो फॉर्म है वो 14 अगस्त से भराया जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले तो आप जोन वगैरह सेलेक्ट करते हैं। अब उस जोन में पोस्ट प्रेफरेंस को भी आपको भरना होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है काफी जरूरी हो जाता है कि आप कौन से पोस्ट को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। हालांकि देखिए, पोस्ट तो सारी अच्छी होती हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पोस्ट कोई भी मिल जाए, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं और आपके नंबर वगैरह अच्छे हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार पोस्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रेफरेंस आपको लगा सकते हैं। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो डिफरेंट पोस्ट हैं उनका क्या वर्क है, किस तरह वो वर्क करते हैं, किसमें सैलरी ज्यादा आपकी बन सकती है, कौन सा जो हैक्टिक जॉब होता है, कौन सा थोड़ा सा आसान जॉब होता है, कहां पर आपके हेडक्वार्टर पर पोस्टिंग होती है, किस पोस्ट के लिए आपको जो है काफी दूर पोस्टिंग होती है। ये सारी बातें हम लोग विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी डिले किए हुए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर आप डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक पोस्ट होता है टीआरएस, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। ठीक है ना। इसका वर्क क्या होता है, इंजन मेंटेनेंस का 3 शिफ्ट जॉब होती है। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे की चलती है, मतलब आपको किसी भी शिफ्ट में 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इंजन मेंटेनेंस का काम होता है। तो आपको इंजन मेंटेनेंस का काम होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही, ट्रेन चल रही है, तो कहीं पर भी अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर हम टीआरडी डिपार्टमेंट की बात करें, जिसको हम लोग ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं और उनकी सहायता से जो है ट्रेन चलती है, जिसको हम लोग पेंटोग्राफ बोलते हैं। अब अगर पेंटोग्राफ में या ओवरहेड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो काम आपका यहां पर हो जाएगा, उसको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये टीआरडी डिपार्टमेंट के अंदर ये काम होता है। अब भाई ये जो आपका ओवरहेड है वो कभी भी खराब हो सकता है, तो ये 24 आवर का जॉब होता है। 24 आवर का जॉब होता है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो भाई 24 आवर का जॉब है तो इसमें थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है, लेकिन रेलवे में आपको पता है कि भाई जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे, जितना एक्स्ट्रा आपसे काम कराया जाएगा, आपकी सैलरी भी आपको उतनी ज्यादा मिलेगी। तो टीआरडी डिपार्टमेंट ज्यादा सैलरी के लिए अच्छा है। अगर आप ज्यादा सैलरी उठाना चाह रहे हैं और काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये डिपार्टमेंट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग डबल ई की बात करें तो डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइन एंड ड्राइंग आरामदायक जॉब है। यहां पर आपकी पोस्टिंग कहां पर होती है, हेडक्वार्टर पर होती है। एक दिन की पूरी शिफ्ट होती है, पूरी तरह से ऑफिस जॉब है। तो भाई सैलरी तो आपको पूरी मिलेगी, एक्स्ट्रा अलाउंस इसमें कम बनते हैं, लेकिन बहुत ही सुकून वाली जॉब है क्योंकि हेडक्वार्टर पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब ये हेडक्वार्टर क्या क्या है, जैसे आप नॉर्दर्न में देखिए, न्यू दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, ऐसे अलग अलग जो आपके जोन हैं उन पर आपकी जो है पोस्टिंग होगी। मतलब अच्छे शहरों में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, शहर में आप रहेंगे। ठीक है ना। अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो ये भी वर्कशॉप से रिलेटेड जो वर्कशॉप होते हैं रेलवे के, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। इनका भी जोनल हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये भी आपकी कह सकते हैं कि सुकून वाली जॉब है। एक दिन की शिफ्ट होती है, ट्रेन मेंटेनेंस का आपका वर्क होता है। तो ये दोनों जो आपके पोस्ट हैं ये सुकून वाली जॉब है, लेकिन इसमें सैलरी अपेक्षाकृत जो ग्रॉस सैलरी बनती है कम बनती है, क्योंकि यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा काम जनरली नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर ले यहां पर आप जनरल सर्विसेज की इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई मेंटेनेंस लिटिल हैक्टिक होता है। सपोज करिए कि आप रेलवे के कॉलोनी में कोई, मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, लाइट सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कभी भी वो आ सकती है। तो वहां पर ये थोड़ा सा हैक्टिक जॉब हो सकता है जनरल सर्विस का। तो मतलब कहीं पर भी अगर आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आपको मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं 24 आवर की जॉब है, थोड़ी सी हैक्टिक हो सकती है। ट्रैक मशीन,
ट्रैक मशीन में क्या होता है, आपको पटरी बिछाना पड़ता है। भाई पटरी से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो ये भी आपका फील्ड जॉब है, और जो भी फील्ड जॉब होती है तो आपको हैक्टिक ज्यादा हो जाती है, आपको ट्रेवल ज्यादा करना पड़ता है। भाई जितना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा आपकी सैलरी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर भी ट्रैक मशीन में आपकी ग्रॉस सैलरी ज्यादा होने वाली है। तो आपको अगर सैलरी से रिलेटेड बात करें तो आपको यहां पर टीआरएस में, टीआरडी में आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। डिजाइन ड्राइंग और वर्कशॉप में सैलरी ओवरऑल कुछ कम बनेगी, क्योंकि यहां पर जो है ट्रेवलिंग वगैरह या एक्स्ट्रा ड्यूटीज कम लगती हैं, ठीक है ना। जनरल सर्विस और ट्रैक मशीन की बात करें, ट्रैक मशीन में फिर आपको ज्यादा ग्रॉस सैलरी मिलेगी। ग्रॉस सैलरी मतलब कि जो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिलते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रेवलिंग ज्यादा करनी पड़ती है, तो आपकी जो है सैलरी, ग्रॉस सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए एक डिपार्टमेंट होता है कैरिज एंड वैगन। ये भी आपका 3 शिफ्ट जॉब है, ट्रेन मेंटेनेंस का वर्क है। मतलब कोई भी अगर मान लो डिब्बे वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है मैकेनिकल रिलेटेड, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये भी 8 आवर की जॉब होती है। अगर प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, जहां पर ट्रेन कोच, व्हील, वैगन प्रोडक्शन ये सब होता है, वहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये भी आपका 1 डे शिफ्ट होता है। तो ये दोनों ही आपकी बहुत हैक्टिक जॉब नहीं होती, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए आरामदायक जॉब है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें यहां पे पावर, तो डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, मेंटेनेंस। तो पावर में आपको डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन, इनसे रिलेटेड आपको मेंटेनेंस का वर्क करना पड़ता है, जो कि कभी भी आपको मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। तो जो भी मेंटेनेंस वाले पोस्ट हैं वहां पर थोड़ा सा हैक्टिक होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप वर्क करोगे, जितना आपका ड्यूरेशन ज्यादा होगा, आपकी सैलरी भी उतनी ज्यादा मिलेगी। डीजल मैकेनिक की बात करें तो ये भी आपका 3 शिफ्ट जॉब है, डीजल इंजन मेंटेनेंस का वर्क है। तो जो भी मेंटेनेंस रिलेटेड आपके वर्क होते हैं वहां पर सैलरी आपको ज्यादा मिल जाती है। तो आई होप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको इस चीज को समझने में आसानी हो रही होगी। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, तो एसएनटी में तो आपको टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल बॉक्स मेंटेनेंस, सिग्नलिंग का पूरा काम होता है। तो सिग्नल से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है तो ये आपका एसएनटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जाता है। आर एंड डी में क्या होता है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये तो भाई हेडक्वार्टर की पूरी जॉब है, आसान जॉब है। जो भी हेडक्वार्टर की जॉब होगी वो आपकी आसान जॉब होगी, ऑफिस वर्क होगा, तो आपको ट्रेवलिंग वगैरह कम करनी पड़ती है, तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो कम बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन आरामदायक जॉब है। स्पेशली गर्ल्स वगैरह के लिए जो भी ऑफिस जॉब है वो काफी जो है अच्छी मानी जाती है। अगर हम लोग एसएनटी वर्कशॉप की बात करें तो ये भी आपका अच्छी जॉब है, सिग्नल मेंटेनेंस का वर्क होता है। तो ये भी ऐसा कोई बहुत हैक्टिक जॉब नहीं है। ये आपका सिग्नल या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ये आप जॉब प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि पीवे और ब्रिज, ये काफी स्टूडेंट की कह सकते हैं डिमांड होती है कि उनको पीवे और ब्रिज मिले। उसकी खासियत क्या है, क्योंकि यहां पर सैलरी ज्यादा मिलती है। भाई आपका पीवे ब्रिज से रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, मेंटेनेंस का काम है। कहीं पर भी रेलवे ट्रैक वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। 24 आवर जॉब होगी, क्योंकि मेंटेनेंस वर्क है तो 24 आवर जॉब है। भाई थोड़ा हैक्टिक होगा लेकिन सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड जॉब हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे मैकेनिकल का हो या सिविल का हो, तो वहां पर ओवरऑल सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। अगर हम लोग डिजाइन एंड ड्राइंग की बात करें बेटा, तो ये तो आरामदायक जॉब है, हेडक्वार्टर पर होती है। अगर गर्ल्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखा है, तो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर की जॉब होती है, आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम लोग जेई सिविल वर्क एंड पीयू की बात करें, तो रोड, ऑफिस है ना, क्वार्टर मेंटेनेंस, जो भी आपके रेलवे क्वार्टर्स वगैरह होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके मेंटेनेंस का वर्क, या ऑफिस में जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है वो भी इनके अंतर्गत होता है। तो ये बहुत हैक्टिक जॉब नहीं है ना, थोड़ा बहुत हैक्टिक हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा हैक्टिक जॉब भी नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका डिपार्टमेंटल मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट, जो स्टोर वाली पोस्ट है, इसकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होती है, मस्त जॉब होती है ना, मस्त ऑफिस की जॉब होती है। इसमें सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, चाहे सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों या मैकेनिकल के हों। तो भाई अगर इसको ऑफिस जॉब चाहिए तो इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। तो आई होप सभी को ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी लगी होंगी। दूसरी बात, अगर आप भैया आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है कि आरआरबी जेईई का आप बीओडी बैच है जो मात्र 499 रुपीज में मिल रहा है। लेकिन इस बैच की खास बात क्या है कि अगर आप इस बैच को लेते हैं तो हमारा जो लाइव बैच आने वाला है, जो कि 6 तारीख से आपको कुछ
उसके लिए 6 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, 6 अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा रात को 8 बजे। तो 6 अगस्त को रात को 8 बजे क्या कुछ आपको मिलने वाला है, इसको देखने के लिए आपको एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। तो बीओडी बैच और प्लस लाइव बैच दोनों आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पहले ये बैच 6 अगस्त के पहले ले लेते हैं तो ठीक है ना। दूसरी बात हम लोग करें बेटा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो डेली दोपहर में 3 बजे एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर, और आप आरआरबी जेईई को टारगेट कर रहे हैं या एसएससी जेईई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर डेली दोपहर में 3 बजे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको पूरी थ्योरी विस्तार से पढ़ाई जा रही है, पूरा पीवाईक्यूज आपको कराए जा रहे हैं। तो एक बार क्लास में जरूर आइए और आपको पता चलेगा कि क्लास में क्या बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। बिल्कुल फ्री है, आ सकते हैं एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर। क्या टाइम होता है? दोपहर के 3 बजे। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दूसरी, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, अगर आप कुछ भी इंक्वायरी और करना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या जानकारी चाहिए आरआरबी जेईई 2026 से रिलेटेड, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो अलग से बना देंगे। तो आई होप सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।